अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, ये है जी वीकेंड का व्लॉग। सॉरी मैं इतना लेट पोस्ट कर रही हूँ, बस मसरूफियात की वजह से मैं जल्दी पोस्ट नहीं कर पाई। खैर आज हम लोगों ने सोचा बच्चों को पार्क में लेके जाएं, तो हम लोग रेडी हो गए थे। शाम में सारे दिन के काम काज से मैं फ़ारिग हो गई थी, जो जो मैंने करने थे। उसके बाद रेडी हुई और कैजुअल से कपड़े पहनती हूँ ताकि फिर वहाँ पर ना इजी रहे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं रेडी हुई थी, मैंने पैंट्स पहनी थी, साथ मैंने टी शर्ट पहनी थी। अभी मैंने वेस्टर्न अपनी ड्रेसिंग में आपके साथ शेयर किया था। उसके साथ मैंने अपने ये जॉगर्स पहने थे, ये इंतहाई कंफर्टेबल हैं। मैंने एंड्योर से लिए थे 3500 की, और इतनी देर से मैं इनको चला रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं जो हमने पार्क में लेके जानी है। बच्चों के टॉयज़ रख लिए हैं, उसके साथ मैंने ये मॉस्किटो रिपेलेंट रख लिया है ताकि बच्चों को मच्छर ना काटे, क्योंकि आपको पता है ग्रीनरी वाली जगह पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो सैंड के साथ बच्चों ने खेलना है वो टॉयज़ रख लिए हैं, और साथ में मैंने चाय और पानी रख लिया। चाय पीनी थी तो हमने सोचा कि इसको फ्लॉस में डालते हैं और उधर ही ले जाते हैं। सो यहाँ पर हम रेडी हो गए थे। मैंने नेबर्स के बच्चों को भी साथ में ले लिया था। मैंने कहा कि हम तो जा ही रहे हैं, तो चलो बच्चे वो भी चले जाएंगे, और इस तरह हमारे बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर लेंगे और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। सो यहाँ पर बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। अच्छा, बच्चों को हमने ना रफ़ कपड़े ही पहनाए थे। मैंने अपनी नेबर को भी कहा था कि आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयार नहीं करना, या साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े नहीं पहनाने। आज उनके बच्चों ने भी ऑयलिंग की हुई थी और मेरे बच्चों ने भी ऑयलिंग की हुई थी, क्योंकि वीकेंड था ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर ना हम लोगों ने बच्चों को रफ़ ही कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि उस पार्क में हम स्पेशली जाते हैं सैंड के साथ खेलने। वैसे तो घर के करीब बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन फैमिली बी पार्क के नाम से मैं पहले भी 2-3 दफ़ा शो कर चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। ये तकरीबन बहरिया फ़ेज़ 1 में है। बिल्कुल स्ट्रेट आप गेट से एंटर होंगे, सीधा आगे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पे उन्होंने सैंड रखी हुई है, तो बच्चे सैंड से खेलना बहुत पसंद करते हैं। मेरा ख़्याल है कि हर किसी ने अपने बचपन में सैंड से खेला होता है। सो हमारे बच्चे भी जो है वो एक्साइटेड थे। तो इस वजह से मैं इनको ना बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनाती, क्योंकि सैंड फिर लग जाती है पूरी बॉडी पे, वहाँ से आके शावर लेना लाजमी हो जाता है। सो बस हम लोग बच्चों को लेके निकल गए थे, और हमें शाम हो गई थी। हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम हम 5 बजे घर से निकल जाएंगे, क्योंकि जो डे टाइम में और लाइट में खेलने का मज़ा है ना, और पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाने का, वो फिर शाम में नहीं आता। हम 6 बजे घर से निकले थे, 6:30 बज गए हमें रास्ते में, और ये देखें ज़रा शाम हो गई। आजकल ज़रा शाम जो है ना वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे, और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, और अब बच्चे जो है ना फुल इंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। अक्सर लोग पेरेंटिंग के हवाले से अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं। बच्चे ज़िद बहुत करते हैं, शरारतें बहुत करते हैं, कहा नहीं मानते। सब पेरेंट्स की ये शिकायत होती है, और वो हर तकरीबन पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों से कोप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप दूँगी कि बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने और आपकी बात सुने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे पर आपका कंट्रोल किस तरह हो कि आप जो बात कहें बच्चे को लगनी चाहिए कि ये बात हरफ़े आखिर है, इससे बाहर अब हम नहीं कर सकते। ऑफ़ कोर्स मेरे बच्चे भी ज़िद करते हैं। मैं उनको कोई काम कहती हूँ तो वो आगे से मतलब जिसे कहते हैं बारगेन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, या अभी हम खेल लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि डिसिप्लिन जो है ना वो पेरेंट्स ने ही कायम करना है। अगर हम बच्चों की बात में आ जाते हैं ना, तो फिर ऐसे डिसिप्लिन घर में कायम नहीं हो सकता। डिसिप्लिन कायम करने के लिए आपको एक तो सख्ती करनी चाहिए बच्चों पे। जो बात कह दी वो कह दी। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि शुरू से ही बच्चों में ये आदत डेवलप करें कि अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे तो उनसे नाराज़ हो जाएं। उन्हें ये डर होना चाहिए कि पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे में ये डर नहीं है ना, तो दैट मीन्स वो आपकी किसी भी बात में नहीं आएगा। तो बच्चों को ये फ़ील होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे ना, तो ये हमारे लिए आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बात है। उसके लिए आपने बच्चों को के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करनी है, बच्चों के साथ प्यार डेवलप करना है। कोशिश करें कि बच्चों को शुरू से ही मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है, उनके बेनिफिट्स बंद करें, डिसिप्लिन कायम करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़ावियार की वीडियो शेयर करूँगी कि ज़ावियार किस तरह बात मानता है और घर में क्या क्या चीज़ें वो करता है। आपको देख के खुशी होगी कि अभी वो छोटा सा है और हम अभी से उसको ट्रेन कर रहे हैं। ना बात माने हम उसको सज़ा दे देते हैं और हम उस पर सख्ती करते हैं। मैं उसको आंखें भी दिखाती हूँ। मारने वाला कॉन्सेप्ट पहले था, मैं पहले अपने बच्चों को मारा करती थी, लेकिन ओवर द टाइम मैंने ये सीखा नहीं, बच्चों को मारना नहीं, बच्चों के बस बेनिफिट्स बंद कर दें।
बच्चों को आप अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते तो आप कहें कि भई हमने आपका आज के दिन टीवी बंद, आज के दिन आपकी पॉकेट मनी बंद, आज के दिन आपका टॉयज़ के साथ खेलना बंद। जब आप बच्चे को ये पनिश करते हैं तो बच्चे जो है ना वो फिर परेशान हो जाते हैं। मार कर बच्चे जो हैं वो ढीठ हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि एक मार ही है ना, एक थप्पड़ ही है ना, खा लेते हैं और वो थप्पड़ की दर्द उन्हें 2 मिनट में भूल जाती है और वो अपनी दूसरी हरकतों में बिज़ी हो जाते हैं। जबकि अगर आप उनके बेनिफिट्स बंद करेंगे ना तो उनको पता होगा आज पूरा दिन इसके बगैर गुजारना पड़ेगा। तो बच्चे तो ये छोटी-छोटी चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। और जब भी बच्चे को सज़ा दें, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि उसको आपने ऐसा नहीं करना कि आपका आधे घंटे बाद दिल पिघल गया और आपने बच्चे की बात मानी, नहीं। बच्चे को पता होना चाहिए कि मामा बाबा अगर कोई बात से मना करते हैं या कोई रोकते हैं या कोई पनिशमेंट देते हैं तो उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि हम लोग अपने बच्चों को यही करते हैं। जैसे मैंने ज़ैनब फ़ातिमा की एग्ज़ाम्पल दी, इनको मैंने बहुत मारा हुआ है। तब मेरी पेरेंटिंग का नया फ़ेज़ था, मुझे नहीं पता था क्या पेरेंटिंग होती है और अच्छी मैं कैसे इनको समझाऊँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज़ावियार और रिज़ा की दफ़ा मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने किस तरह बच्चों को हैंडल करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही सीखे सिखाए होते हैं। वक्त के साथ-साथ इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और वक्त के साथ बहुत कुछ सीखता है। सो मैं अगर बात करूँ तो अब ये पॉइंट है कि मैं अपने बच्चों को मैंने नाराज़ होना शुरू किया। उसके बाद मैंने उनके बेनिफिट्स बंद किए। अगर बेनिफिट्स से भी बच्चे काम नहीं ना करें, फिर आप उनको पनिश करें कि आप दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएँ। हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ़ यही सज़ा देते हैं और उनको इतना इंसल्टिंग ये बात लग रही होती है और यकीन करें कि 15-20 मिनट बाद वो खुद से सॉरी भी कर रहे होते हैं। और जब तक बच्चा सॉरी ना करे उसको कभी भी ना, अगर 5 मिनट बाद भी वो सॉरी कर दे तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जाने दे सकते हैं। लेकिन अगर जब तक बच्चा सॉरी ना करे, मैंने देखा है कुछ बच्चे सॉरी नहीं करते, वो इस चीज़ को समझते हैं हमारी ईगो हर्ट हो रही है या ये हमारे लिए इंसल्टिंग बात है। नहीं, बच्चे को सिखाना चाहिए कि सॉरी करना इज़ अ गुड थिंग। और जब तक बच्चा सॉरी ना करे उसको कभी भी उसकी पनिशमेंट से आउट ना करें। सो इस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं, जब तक आप अपने घर में डिसिप्लिन नहीं पैदा करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी ना हों और आपकी बात मानें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी बात मानें तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आप कोशिश करें कि एक डिसिप्लिन कायम करें। जो बात कह दी वो कह दी, उससे इधर-उधर नहीं होगा। अभी अगर पढ़ने का टाइम है तो वो पढ़ने का टाइम है, अभी अगर खाने का टाइम है तो वो खाने का टाइम है। अगर अब सोने का टाइम हो गया तो वो सोने का टाइम हो गया। मैं ये नहीं कह रही आप हर वक़्त बच्चों को रोबोट बना दें या आप बच्चों को कोई सोल्जर बना दें, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी डिसिप्लिन में ही खूबसूरती है। और दूसरी ये बात है कि हाँ, मैं भी अपने बच्चों को रिलैक्स करती हूँ। जैसे मैंने बताया, जो बात मानने वाली होती है मैं उनकी मान लेती हूँ, लेकिन जो बात नहीं मानने वाली होती मैं नहीं मानती। और जिससे मेरे घर का डिसिप्लिन ख़राब हो या जिससे बाकी बहन भाइयों पे असर पड़े, मैं वो बात बिल्कुल भी नहीं मानती। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, आपको थोड़ा-सा सख्त दिल होना पड़ता है पेरेंट्स होने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों और आप अच्छे पेरेंट्स बनें, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो, तो कोशिश करें कि आप अपने में थोड़ी-सी सख्ती लेके आएँ, अपने दिल को थोड़ा सख्त करें। जैसे बच्चा रो रहा है एक बात पे, आपने बच्चे को मना कर दिया ये काम नहीं करना, उसके बाद बच्चों का हथियार होता है रोना। बच्चों को लगता है कि हम शोर डालेंगे, रोएँगे तो पेरेंट्स हमें चीज़ अलाउ कर देंगे। ये सबसे कॉमन बात है बच्चों की। उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है रोना है, चलो ठीक है आप कमरे में जाके रोएँ या आप वॉशरूम में जाके रोएँ या आप दूसरे कमरे में चले जाएँ। आपको अगर उसका रोना इरिटेट करता है ना, तो आप उसको किसी और जगह भेज दें, लेकिन आप उसको रोने दें। आपने उसकी ज़िद नहीं पूरी करनी। ज़िद पूरी करेंगे तो अगली दफ़ा फिर वो वही हथियार इस्तेमाल करेगा। तो कोशिश करें, अगर वो रो रहा है उसका शोर, मुझे बहुत बुरा लगता था शोर बच्चे का रोने का जब ज़ैनब छोटी थी, तो मैं इसकी बात फ़ौरन मान जाया करती थी। बट मैंने फिर अपने आप को ट्रेन किया, मैंने कोशिश की कि मेरे कान ही है ना, ठीक है मैं बर्दाश्त करती हूँ। मैंने ख़ुद बर्दाश्त करना शुरू किया, ठीक है रोती है, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट मैंने उसको रोने दिया और फिर मैं उसकी बात नहीं माना करती थी। इस तरह क्या होता है, बच्चे को बहुत जल्दी समझ लग जाती है कि अब हमारा रोना तो कम से कम नहीं चलेगा, अब कोई और हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप बच्चों के हर इस हथियार को फ़ेल करते जाएँ और आप डिसिप्लिन अपना कायम करते जाएँ, तो बच्चे बड़ी जल्दी उनको समझ लग जाती है कि हाँ, अब ये काम नहीं चलेगा। सो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप बच्चों को ना कंट्रोल कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि बच्चा छोटा है और वो जिसे कहते हैं इतना समझदार नहीं है जितने आप समझदार हैं।
तो कोशिश करें कि बच्चे का जो कंट्रोल है ना वो आपके हाथ में हो, ना कि आपका कंट्रोल बच्चे के हाथ में हो। खैर यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया, पास कैंटीन भी बनी हुई थी, पार्क आपने देखा है, बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, बड़ा कुछ है यहाँ पे करने के लिए। उसके बाद बच्चों को थोड़ी भूख लग गई थी, फिर मैं कैंटीन पे गई, मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ ले ली कि चलें इनका पेट भर जाएगा। साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, और बाकी ये एक रेस्टोरेंट टाइप था, यहाँ पे बेसिकली खाना था, तो खाना तो हमने खाना नहीं था, इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने फिर फ़्राइज़ ले ली कि चलो बच्चों का पेट भर जाए। और काफ़ी सफिशेंट फ़्राइज़ मिल गई थी, 300 का शायद ये एक बॉक्स था, और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी थी। मुझे था कि वरना आम जगहों से भी लो तो इतनी प्राइस में कम क्वांटिटी मिलती है, ये अच्छी खासी क्वांटिटी थी, बच भी गई थी कुछ फ़्राइज़, और फ़्राइज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बड़ी अच्छी बनी हुई थी। इसके अलावा फिर हम लोगों ने ड्रिंक्स पी, पानी लिया, पानी बच्चों को पिलाया, क्योंकि खेल खेल के ना अब उनकी बस हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग का ऑप्शन है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, 100 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं, लेकिन बच्चे इतना खुश हो जाते हैं, बच्चों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, और बच्चों की जिसे कहते हैं डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इस तरह की बच्चों को ना हेल्दी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना फ़ोनों से और ऐसी चीज़ों से निकलें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें। मैं ये नहीं कहती डेली बेसिस पे, हम भी कभी कभी जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली इस पार्क में हम लोग जाते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला मैं प्लान कर रही हूँ बच्चों को स्विमिंग के लिए भी लेके जाना, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे सब बच्चों ने वॉल क्लाइंबिंग की, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पर जो एयर कासल सा होता है वो भी, उसके भी चार्जेस कोई 100 रुपीज़ हैं, और 50 रुपीज़ हैं। ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ मैं बच्चों को जाने नहीं देती। ऐसी जगहों पे और भी बच्चे होते हैं, खेल खेल में एक दूसरे को धक्का दे देना, एक दूसरे को पुश कर देना, या फिर एक दूसरे के साथ टक्कर हो जाना बहुत कॉमन है। तो ऐसी जगहों पे ट्रैम्पोलिन और एयर कासल से अवॉइड किया करें। हाँ, स्विंग्स वगैरह, स्लाइड्स वगैरह वो सेफ़ होती हैं, क्योंकि हर बच्चे ने अपनी बारी बारी से आना होता है, तो वो हमें सेफ़ लगती हैं। बाकी सैंड वाली जगह है, ये वॉल क्लाइंबिंग है, एक तरफ कोर्ट बना हुआ है जिसमें आप बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े लड़के खेल रहे होते हैं या लड़कियाँ वगैरह। लड़कियों को तो मैंने खैर नहीं देखा, लड़के खेल रहे होते हैं। तो लाइक ये पार्क जो है बड़ा कंप्लीट, बड़ा मज़े का पार्क है, आप अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इसमें। खाने पीने के भी ऑप्शन हैं, और आप घर से भी लेके जा सकते हैं। तो जो मेरी नेबर थी, हम लोगों ने बेसिकली 4 बच्चों को वॉल क्लाइंबिंग करवाई थी। 2 मेरी नेबर के जो बड़े बच्चे थे, क्योंकि वो बड़े हैं, कर सकते थे, और 2 हमारे बच्चे। ईज़ा को नहीं किया, ना ईज़ा ज़िद करती है, क्योंकि उसको पता है ये उसके लिए अलाउड नहीं है, अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो ये वॉल क्लाइंबिंग करे, तो वो ज़िद भी नहीं करती। और ऐसे ही जावियार का भी कोई इसमें ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ज़ैनब फ़ातिमा ने माशाल्लाह करनी होती है, अब ये ना हाफ़ तक कर लेती हैं। शुरू शुरू में सिर्फ थोड़ा सा करती थी और डर जाती थी, इसी तरह फिर थोड़ा थोड़ा अब इन्होंने बढ़ाना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता ये और इनका डर ख़त्म होगा, और ये बेहतर हो जाएंगी। सो यहाँ पे हस्बैंड जो हैं बच्चों को थोड़ा हेल्प भी कर रहे थे, जो मेरी नेबर के बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद फ़र्स्ट टाइम की थी ये, तो इस वजह से वो उनके दिल में थोड़ा सा डर था। ज़ाहिर बात है, ये हाइट वाली चीज़ है, बच्चे डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दैट्स वाई फिर थोड़ा मोटिवेट भी करना पड़ता है, और ये कि बच्चे डर जाते हैं। लेकिन खैर हमने कहा कि चले एक्सपोजर अच्छा होता है, बेशक थोड़ा सा किया, लेकिन चले एक एक्सपोजर मिल गया, अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा करेंगे, उससे अगली दफ़ा उससे भी ज़्यादा करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना बिल्ड होगा और थोड़ा डर भी निकलेगा। अज़लान ने भी किया, अज़लान तो कांपने लग गया था, डर गया था, लेकिन ये कि हमने थोड़ा उसको मोटिवेट किया कि नहीं नहीं आप अच्छा कर रहे हैं। तो स्टार्ट अच्छा किया था अज़लान ने, लेकिन फिर बीच में ना थोड़ा डर गया। लेकिन खैर ये कि अब अगली दफ़ा जब करेंगे तो ये फिर थोड़ा इम्प्रूव हो जाएंगे ना। तो इसी तरह ज़ैनब फ़ातिमा है, ज़ैनब फ़ातिमा स्टार्टिंग में इसी तरह बस इतना सा इन्होंने किया था, जहाँ पे अभी अज़लान खड़ा हुआ है, उसके बाद डर गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने थोड़ा इम्प्रूव कर लिया। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, जब भी जाते हैं बहुत मज़ा आता है। आज तो हमने, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे ना हम लोगों ने, और हम 2 लोग मैनेज करने वाले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा मैनेज किया। इस तरह की जगह पे जाके ना हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करते, हम गुम नहीं हो जाते। मेरा बहुत दिल करता है, पार्क में आई हूँ तो चलो 1-2 राउंड लगा लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं राउंड लगाऊंगी तो बच्चे इग्नोर ना हो जाएँ, बच्चे नज़र से ओझल ना हो जाएँ, तो फिर इतनी सी गफलत होती है इंसान की, और सारी लाइफ इंसान पछताता है। दैट्स वाई फिर हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, बस बच्चों को सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं कि बच्चे ना तो किसी से चोट लग जाए, ना ही हमारे बच्चे किसी दूसरे बच्चे को चोट लगा दें। तो इस तरह की चीज़ों से ना फिर केयर थोड़ी सी कर लेने से, थोड़ा सा विजिलेंट रहने से आप एक्सीडेंट से बच जाते हैं।
अगर आप अपनी बातों में मसरूफ़ रहें, अपने चक्कर लगाने में मसरूफ़ रहें या अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहें, तो फिर ऑफ़ कोर्स बच्चों को चोट भी लग सकती है, अपने बच्चे से किसी को भी चोट लग सकती है, कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। सो उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी केयर कर लें। एनीवेज़ बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ज़ैनब कितनी अच्छी हो गई है क्लाइंबिंग में। बाकी है कि आज ये लोग ना शूज़ नहीं पहन के आए थे, मैं इनको लेके आई थी क्रॉक्स पहना के, क्योंकि सैंड के साथ इन्होंने खेलना था, फिर शूज़ में सारी रेत ढल जाती है। तो मैंने फिर सैंड वो क्रॉक्स पहनाए थे, लेकिन फिर इस वॉल क्लाइंबिंग के लिए ना प्रॉपर शूज़ अच्छे वाले होने चाहिए, तो इस वजह से भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। बाकी ये कि थोड़े वो डर भी गई थी। सो हम लोगों ने फिर खैर सब बच्चों ने वॉल क्लाइंबिंग की, उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे, बहुत इन्जॉय किए, बड़ा मज़ा आया। और हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पर 2-2.5 घंटे स्पेंड किए हैं माशाल्लाह, बहुत इन्जॉय किया और बच्चों ने भी फुल इन्जॉय किया। अब घर जाके हमने मेरी जो नेबर थी उन्होंने भी सोचा हुआ था कि मैं रात में बच्चों को नहला के सुला दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था। और मैंने भी यही सोचा हुआ था कि मैं अब घर जाके मैंने थोड़ा सा सांस लिया और उसके बाद मैंने फिर सारे बच्चों को शावर दिलवाया ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और वो जो मट्टी रेत बालों में गई होती है कपड़ों में गई होती है वो साफ़ सुथरी हो जाए। और ये कि क्रॉक्स हम फिर वॉश कर लेंगे, इसीलिए मैं लेके गई थी क्रॉक्स कि प्लास्टिक के हैं, पानी डालेंगे वो वॉश हो जाएंगे और फ़ौरन ड्राई हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।